हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे। हम लोग क्लास 10th बिहार स्पेशल बोर्ड जिसे बोल सकते हैं, बिहार बोर्ड की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए क्लास 10th आपके स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में बुक चल रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा बिहार बोर्ड की स्पेशल है, बिहार बोर्ड के अंदर बुक चल रहा है वाला। ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी से बोलेंगे क्या? भूगोल बोलेंगे। अब भूगोल में हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? तो चैप्टर 3rd पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3rd है। तो उसका नाम क्या है बताइए? ये पार्ट 2 है बाबू। पार्ट 1 हो चुका कंप्लीटेड, आप जाकर देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, पार्ट 2 है। चैप्टर 3 का क्या नाम है? जय क्या? निर्माण उद्योग। उद्योग मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि तुम्हारा तो कंपनियां होता है, उसमें क्या क्या बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग आप इस टॉपिक पर आज इसका नाम क्या है तुम्हारा? खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, क्या नाम है इसका? खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को और आप समझते हैं। ठीक ना, देखना यहाँ पे पानी लेके आना जी। बोलने में नहीं बन रहा। चलिए देखिएगा सामने सबको। हम लोग क्या बोल रहे देखिएगा गौर से। देखो खनिज का मतलब पता है, पहले बताया था। देखिए खनिज में क्या होता है? एल्युमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ये खनिज है। लोहा हो गया, ठीक है, तांबा हो गया, कॉपर हो गया, सब खनिज में आता है। समझ में आ रहा क्या? खनिज जिसे बोलते हैं। हमारे पृथ्वी में जो देखिए पृथ्वी होता है, पृथ्वी के जो बाहरी पृष्ठ पे यानी ऊपरी वाले पार्ट पे जो पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज। तो खनिज में तुम्हारा लोहा भी हो गया, कॉपर भी हो गया, एल्युमिनियम भी हो गया, बहुत सारे पदार्थ हो गए। ठीक है, उबरक भी हो जाता है कभी कभी। उबरक होता है ना, वो सब कंडीशन में आगे देखा जाएगा। ठीक ना, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। ऐसा उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर होता है। ऐसा उद्योग, ऐसा कंपनी है जो अपने कच्चे माल के लिए किस पर निर्भर है? उद्योग मतलब क्या बोलते हैं? उद्योग पर निर्भर है, खनिजों पर निर्भर है। ऐसा उद्योग जो किस पर निर्भर है? खनिजों पर निर्भर है। उन्हें खनिज आधारित उपयोग करते हैं। लोहा जैसे एग्जाम्पल के लोहा मतलब उद्योग करते हैं। जैसे लोहा उद्योग में कंपनियां, लोहा, इस्पात, सीमेंट तथा रसायन उद्योग में क्या क्या आता है? उपरक आ जाएगा, खाद आ जाएगा। ठीक है, खनिज आधारित उद्योग के अच्छे उदाहरण है सब। कौन वाला मैंने? लोहा, इस्पात, सीमेंट। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, लोहा एवं इस्पात दिखा दे रहा है आप लोग को। लोहा, इस्पात, सीमेंट तथा रसायन उद्योग मैंने केमिकल कंपनी जो होती है, दवाई वगैरह बनाती है, दवाई से बनाते ना है जी, उसी को हम क्या बोलते हैं? रसायन उद्योग बोलते हैं। खनिज आधारित ये सब उद्योग है। किससे आधारित है? खनिज आधारित है। कैसे आधारित है? खनिज। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? लोहा वाला। क्या पढ़ेंगे हम लोग? लोहा, इस्पात। तो इसे इरेज कर देता हूँ ताकि ज्यादा जैसे बेटर आपको दिख सके। चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? लोहा और इस्पात, है ना। लोहा और इस्पात उद्योग मतलब लोहा और इस्पात से कैसे बनता है? इस्पात को आप स्टील भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे बनता है देखिएगा। लोहा मन इससे सूत्र क्या हुआ? तो एपी। समझ में आ रहा क्या? इसे बोलते हैं लोहा। चलिए लोहा और मतलब लोहा और इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है जो कि बेसिक इंडस्ट्री है। मतलब बहुत नीचे लेवल पे है, मतलब उसका आधार एक तरह से। क्योंकि अन्य सभी भारी हल्के और मध्यम उद्योग इसके बनी मशीनरी पर निर्भर करती है। जितना भी कंपनियां चल रहा है, जितना भी कंपनी चलता है, इसी से बनता है। लोहा सबसे नहीं बनता जी। कुछ भी देखिए आप, मशीन वगैरह कुछ भी, तो ये क्या हो रहा है? चाहे हल्का हो, चाहे भारी हो, चाहे मध्य हो, सब इसी पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, किस पे? लोहा पे। इसे अन्य उद्योगों का जनक भी कहा जाता है। बोला जाता है कि इसे क्या? अन्य उद्योग के जनक है। जनक बने फादर। ये आया तभी सब आया।
फादर से ना, तो फादर से ना हम लोग आए जी। तो ये बोला कि जैसे ये आया ना लोहा इस्पात, वैसे स्वभाव और भी आया, इसलिए बोल देते हैं यहाँ पे। भारतीय वासियों को लोहा बनाने की कला ईसा से हजारों वर्ष पहले से ही आती थी। देखो क्या बोले, ईसा से अपना टाइम पीरियड चलता है यहाँ पे। ये होता है क्या, ये जीरो होता है, क्या होता है, इधर तुम्हारे उल्टी की दिन चलती है, इसे बोलते हैं बीसी। क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं एडी। ठीक है, बीसी मैंने होता है उल्टी दिशा में। अगर मेरा जन्म होता है मान लीजिए 200 में, तो मैं मरूंगा 300 में। अगर 100 साल जीऊंगा तो ये होता है उल्टी दिशा में। अगर मैं जन्म लिया 500 साल में, अब मेरा 20 साल था, 520 420 में मर जाऊंगा। मैं 420 में जन्म लिया तो 400 में। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं 2000 में जन्म लिया, अब मैं मर रहा हूँ 2022 में, तो मैं 20 साल दिया, 22 साल दिया, जोड़ूंगा ऐसे जी। तो बढ़ रहा है घट रहा है। देखो इसने क्या बोला, ईसा से पहले, ईसा यानी ईसा से इससे हजारों साल पहले, यानी हजारों साल पहले, ठीक है, 1000 साल पहले से आती थी। किस लिए, खेती करने के लिए, अरे लोहा इस्पात कंपनियां बनाने के लिए। ठीक है, याद था करके। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट खड़ी और स्तंभ देश में निर्मित लोहे को पुनः गुणवत्ता को स्टिक प्रमाण देता है। कुतुब मीनार में जाकर कुतुब मीनार बोलता है क्या, दिल्ली के अंदर, कहाँ है वो बहुत बड़ा है, लेकिन सच में बहुत बड़ा है। तुम्हारा उसूल है सबसे बड़ा टावर, क्या नाम है, सामने सबसे बड़ा टावर क्या है तुम्हारा, कुतुब मीनार तो है ही। जैसे मैंने अभी बोल रहा था फेमस के लिए, क्या वो कौन सा टावर, नहीं हाँ बुर्ज खलीफा। कहा जाता है कि बुर्ज खलीफा है ना, बुर्ज खलीफा सबसे बड़ा है, लेकिन एक्चुअली हमारे पास गया उसको तो क्या बोले, तुम्हारा क्या है, इससे बड़ा है कुतुब मीनार, लेकिन उसको माना जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा कुतुब मीनार बहुत बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे रखते हैं। कहा है तुम्हारा दिल्ली में है, ठीक है, और खंबा है किसका, लोहा का। तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे, निर्मित लोहे की गुणवत्ता को सटीक परिभाषा देता है, परिणाम मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा है। और देखा दमीरक दमीसक है ना, ये क्या बोला पे, देखिए दमीसक की प्रसिद्ध तलवारें भारतीय लोहे से बनाई जाती थी। भारत में लोह इस्पात का पहला कारखाना 1830 में पोर्टोनोवा नामक एक स्थान पर तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। लोह स्थान मतलब लोहा का सबसे पहले स्थापना कहाँ किया गया, तमिलनाडु में। कहाँ, कब, तो 1830 में। तमिलनाडु में जगह का नाम क्या है तुम्हारा, पोर्टोनोवा जगह है, क्या नाम उसका नाम, पोर्टोनोवा। कंप्लीट है तक, याद रखिएगा। अब देखना, स्थापित दिया गया था, परंतु स्थानीयकरण के अनुकूल कारकों की कमी के कारण इसे बंद करना पड़ा। और कुछ ऐसा वजह होने की वजह से क्या हुआ, इसको बंद करना पड़ा, क्लोज कर दिया। फिर देखना आधुनिक प्रेजेंट टाइम चल रहा है। आधुनिक लोह इस्पात उद्योग का वास्तविक रूप से प्रारंभ सन 1864 ईस्वी में हुआ था, और 1864 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में उल्टी नामक स्थान पर स्थापित होने का स्थान साथ हुआ है। और इस्पात का बड़े पैमाने पर उत्पादन सन 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा साक्षी मेरा कारखाना के स्थापित के साथ हुआ था। सुनिए इसका मतलब, सबसे पहले देखिए उसने तो 1830 में हुआ, लेकिन उससे ज्यादा उजाला बंद हो गया था। फिर भी उसके बाद 1864 में तुम्हारा पश्चिम बंगाल में हुआ, लेकिन उत्पाद नहीं हो पाया। फिर भी उसके बाद 1907 में बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाटा कंपनी बोलते हैं। टाटा क्या बोलते हैं हम लोग, टाटा आयरन, सुना हुआ टाटा का, हर चीज टाटा से मिलता है। ठीक है, तो टाटा कंपनी आयरन का, ठीक है, टाटा एंड स्टील कंपनी द्वारा साक्षी दिया गया क्या, कारखाना की स्थापना के लिए स्थापित हुआ गया था। कहाँ था, झारखंड स्थित एक जगह था जिसका नाम क्या था, जमशेदपुर। क्या नाम था उसका, जमशेदपुर, झारखंड में हो। चलिए आगे रखते हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल में बर्नपुर तथा कर्नाटक में भद्रावती में भी स्वतंत्रता के पूर्व कारखाने लगाए गए। देखो पश्चिम बंगाल में कहाँ लगाए गए, बर्नपुर, ठीक है, और इसे क्या लगाया गया, यहाँ पे कर्नाटक में क्या लगाया, भद्रावती एक जगह ऐसा जहाँ पे कंपनी खोली गई, किसकी, लोहे की। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता माने आजादी के बाद विदेशी सहयोग से लोहा इस्पात के कई कारखाने लगाए गए थे। आजादी के बाद क्या बोले इसने, क्या बोले इसने, फिर से पढ़ लेता हूँ। स्वतंत्रता के बाद विदेशी सहयोग से लोहा इस्पात के कई कारखाने लगाए गए, मतलब
जब आजादी हो गया तो बहुत सारे जो विदेशी थे ना, सब विदेशी तो ना हमला करते थे, और सब विदेशी तो ना हम लोग पे राज किए हैं। ब्रिटिश ने किया जी, तो और भी विदेशी था जो उसने क्या, उसके सहायता से हम लोग कारखाने बहुत सारा खोल दिए, ठीक है। पैसा था उसके पास ना, तो मतलब हेल्प किया एक तरह से, ठीक है, ऋण दिया बोल सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद तो हो गया मतलब क्या लगाया गया, इस्पात में कई कारखाने लगाए गए। इस समय भारत में लगभग 10 बड़े, मृत बने का बड़ा होता है, 10 बड़े लोहा एवं इस्पात संयंत्र है, और लगभग 200 छोटे इस्पात संयंत्र है। 10 बड़े संयंत्र में मशीन समय ना, बड़े बड़े लोहे वाला मशीन है, और तुम्हारे 200 कितने हैं छोटे छोटे मशीन है। कंप्लीट आता है सबको, एक कुछ दिखा रखा पे, जिसको नाम सुना है देखिए। भारत के प्रमुख लोहा इस्पात का उद्योग देखा गया, उद्योग मैंने कंपनियां है, कहाँ का कंपनियां कौन सी चीज है देख लेते हैं आप लोग, देखिएगा। टाटा लोहा इस्पात कंपनी, यानी टिस्को बोले, क्या बोले इसको, टिस्को कहाँ है तो बोलिए झारखंड में। जगह का नाम क्या है तो जमशेदपुर, ठीक है। भारतीय लोहा इस्पात इसे बोले लिस्को, क्या बोलेंगे इसको, लिस्को। कहाँ है तुम्हारा, पश्चिम बंगाल बर्नपुर में जगह का नाम है। वैसे बिहार में देवरा है ना एक तरह से, वैसे तुम्हारा पश्चिम बंगाल में जगह का नाम होता है। कंप्लीट है अगर, चलिए ये क्या है, विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात विशन, क्या तुम्हारा कर्नाटक और भद्रावती है, कर्नाटक और क्या तुम्हारा भद्रावती। ये क्या भिलाई लोहा एवं इस्पात संयंत्र का है रूस में, तुम्हारा विदेशी सहयोग से बनाया गया, ठीक है, इसमें विदेशी सहयोग नहीं था, ठीक है। तुम्हारा क्या छत्तीसगढ़ कहाँ भिलाई में है। और देखिए राउरकेला इस्पात संयंत्र का जर्मनी के द्वारा बनाया गया था, उड़ीसा में, जो कि क्या है राउरकेला में है। और फिर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ बनाया गया, ब्रिटिश के द्वारा पश्चिम बंगाल और दुर्गापुर में स्थापित किया गया। कंप्लीट है सबको, किसी को डाउट तो नहीं है ना। और देखिए बोकारो, दिख रहा है क्या, बोकारो इस्पात संयंत्र रूस में, रूस के द्वारा बनाया गया था, झारखंड और बोकारो के अंदर है। झारखंड में बोकारो जगह का नाम है, वही है, ठीक है। क्या है सेलम इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो किसी इंडियन से बनाया गया था, किसका है, तमिलनाडु में, कहाँ सेलम। यहाँ क्या बोला है, विश्व में खापती इस्पात संयंत्र कहाँ, आंध्र प्रदेश, कहाँ विशाखापट्टनम है। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ है, कर्नाटक विजयनगर में। कंप्लीट है तो सबको, नो डाउट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपको दिख रहा है क्या, ये यहाँ 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 सब दिख रहा है क्या, डॉट डॉट। सो जाता तो हम क्या करते हैं, चल देखिए सामने सबको, ठीक है। सोएगा खोएगा जाएगा पाएगा। रणधीर जी रणधीर, चलिए देखिए लोहा इस्पात, ठीक है। देखिएगा लोहा इस्पात एक भारी उद्योग है, कैसा उद्योग है, भारी मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है, मतलब बहुत भारी है, क्योंकि इसमें भारी तथा अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। बहुत ज्यादा स्थान घेरता है, कबाड़ी वाले को देखो, कबाड़ी वाले कितना स्थान घेर के रखता है, तो वैसे तो ये तो कंपनी है भाई, सब कुछ खोल के घेर के रखेगा, ठीक है। इसमें लो एस की बैकिंग मतलब कोकिंग, कोक मैंने होता है कोयला, कार्बन, हाँ कोल है, सॉरी कोल मतलब कोयला होता है, कोकिंग कोल, चूना पत्थर, मैग्नीशियम अयस्क महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि लोहा एवं इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के उत्पादन क्षेत्र में नियंत्रित है, और इनका स्थापित मिल माल भी भारी होता है। इसका उत्पादन माल होता है ना जो बनता है, वो भी क्या होता है, भारी होता है। अतः इसके वितरण के लिए मतलब फैलाव के लिए उत्तर परिवहन तंत्र का उत्तम मतलब अच्छा परिवहन तंत्र का होना अति आवश्यक है। भाई मान लीजिए ट्रेन अति क्या बोलते हैं, वो खुद हल्का है, वो भारी सामान का लेके जा सकता है क्या, सोचिए। ट्रेन का डब्बा को ले जाता है बाबू, सोच लीजिए ट्रेन का डब्बा जानते हो कितना भारी होता है। इंजन सोचो, इंजन कितना भारी होता है जी, डब्बा तो छोड़ दो, इंजन देखो कितना भारी होता है, उसको लेके जाता है ट्रक। तो सोचो इतना भारी को लेके जाने वाला भारी भी तो ट्रक होगा ना जी, इतना पहुंचाएगा पटरियों पे, अरे ऐसे आ जाएगा जी, जहाँ से कंपनी बनेगा वहां से आएगा ना उठ के लेके आएगा ना, सोचो कितना भारी होता है। आगे देखते हैं हम लोग, विशाखापट्टनम कहाँ है, विशाखापट्टनम बिहार में नहीं है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऐसे विशाखापट्टनम तो सुन लो पटना में आ गया, देखो यहाँ पे विशाखापट्टनम ही एक ऐसा संयंत्र है जिसके क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विशाखापट्टनम ही एक ऐसा संयंत्र है जिसकी स्थिति तटवर्ती है, जबकि
देश के अंदर सभी वृत्तीय लोह इस्पात संयंत्र भारतीय उपद्वीप के खनिज संपन्न उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में स्थित है। और वर्ष 2007-8 में भारत 70.9 लाख टन इस्पात का निर्माण कर संसार का कच्चे इस्पात संसार में कच्चे इस्पात उत्पादन में 5वें स्थान पर है। कितने स्थान पे है? 5वें भारत है। क्या बोला? यह स्पंज मतलब स्क्रॉप लोहे का सबसे बड़ा उत्पादन देश है, उत्पादक है। मतलब बोल रहे ना कि देश है ना, भारत देश ये सबसे ज्यादा उत्पादक 5वां नंबर पे आता है। क्यों आता है भाई? ये तुम्हारा क्या लोहा की वजह से तुम्हारा क्या और बोला, इसने क्या हुआ तुम्हारा विशाखापट्टनम का है तुम्हारा एकमात्र जो पारेदीप है क्योंकि जल स्थल से जुड़ा हुआ है, ठीक ना, तटीय क्षेत्र है। तो बाकी सब तुम्हारा तटीय नहीं है। तटीय का मतलब साइड जुड़ा हुआ है, ठीक है, पानी वाले भागों में। अरे तुम्हारा दिखा के डाटा कब की है? 7 और 9 की है, 7 और 8 की है। तो ये तुम्हारा 76.9 लाख टन इतना लोहा का उत्पादन किया था। किसके वजह से किया? देखिएगा, इसने बोला कर संसार को किसके वजह से किया था? तो बहुत सारा कोक मिलाया गया था, बहुत सारा चूना मिलाया गया था, बहुत सारे ये सब उद्योग पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, इसके वजह से इससे मिल पा रहा है, ठीक है। चलिए आगे रखते हैं। यहाँ पे कहाँ पर रहते हैं? भारत के सार्वजनिक, देखिए भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की सभी लोहे इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन भारतीय इस्पात प्रक्रिया यानी सेल के अधीन है। एक तरह से क्या बोले इसमें, भारत जितना भी था लोहा वाला पार्ट सब किसमें? भारतीय इस्पात के अंदर है। भारतीय इस्पात लिखा हुआ ना, भारतीय इस्पात के प्राधिकरण है यानी कि अधीन, इसके अंडर में आता है। जबकि टिस्को, ठीक है, टिस्को का प्रबंधन टाटा स्टील करता है। टिस्को प्रबंधन में टिस्को जितना टिस्को वाला कंपनी बोलते हैं, ठीक है, लोहा वाला पार्ट है, इसे कौन करता है? तो टाटा करता है। जितना कंपनी से जो चाहिए घट रहा है सब इसको इंक्लूड ही करता है, ठीक। फिर देखिएगा, लोहा इस्पात के अधिकांश संयंत्र भारत के छोटा नागपुर पठार में स्थापित हुए थे। कहाँ हुए थे? छोटा नागपुर पठार में, क्योंकि इसी क्षेत्र में लोहा, कोयला, मैग्नीशियम, चूना पत्थर, डोनामार्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार है। महत्वपूर्ण खनिजों क्या तुम्हारा भंडार यहाँ स्थापित किया था। और आज उदासीनीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, ठीक है क्या? फिर दोबारा देखिएगा, उदारीकरण, निजीकरण मतलब प्राइवेट करना और भूमंडलीकरण। अब हम उद्यमियों को पर्यटन उद्यमियों के पर्यटन में इस उद्योग को बढ़ावा दिया था। कौन को दिया था? वो तो तुम्हारा निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण। ये तुम्हारा जगह कर, निजीकरण मैंने प्राइवेट हो गया, क्या उदारीकरण मैंने और सहमत वाला सबसे। फिर इसने क्या बोला? भूमंडलीकरण मैंने क्या अपना तुम्हारा एरिया कैसा है किस डिपेंड कर रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अब क्या उड़ीसा के क्या बोले यहाँ पे ना, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के सहयोग से छत्तीसगढ़ के रायपुर में तथा उड़ीसा के गोपालपुर में नवीन केंद्र स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है? कोई भी देश का, दूसरा देश का कंपनी हमारे देश में काम कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलेंगे, ठीक है। अरे आज सुनेंगे, जैसे तुम्हारा फ्लिपकार्ट हो गया, तुम्हारा अमेजन हो गया, सब दूसरे देश का है, ठीक है, लेकिन यहाँ काम कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलेंगे। कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है एल्युमिनियम। क्या होता है एल्युमिनियम? एल्युमिनियम किससे मिलता है? बोलिएगा बॉक्साइट से। किससे मिलेगा? बॉक्साइट आइस होता है, उससे एल्युमिनियम धातु को प्राप्त कर सकते हैं। बॉक्साइट आइस होता है, उससे एल्युमिनियम धातु क्या करते हैं हम लोग? प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे एल्युमिनियम का सूत्र क्या बोलेगा? तो बोले क्या? ये होता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे वाह, ये तो थोड़ा चांदी हो जाएगा है ना, ये तो चांदी हो जाएगा। चलिए देखिए, क्या भारत का दूसरा महत्वपूर्ण धातु होगा? क्या तुम्हारे भारत का दूसरा महत्वपूर्ण धातु है? पहला क्या था? लोहा। दूसरा में क्या है? एल्युमिनियम। धातु तो वो भी था ना, तो क्या तुम्हारा हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। या क्या बोला? ये 40 लचीला हल्का जंगरोधी उष्मा और उष्मा का विद्युत उष्मा या विद्युत का क्या होता है तुम्हारा? चालक होता है। मतलब यह होता है कि चांदी है ना थी, एल्युमिनियम है ना, वह उष्मा का अच्छा विद्युत का चालक होता है। चालक में करंट पास करवा सकता है और इतना मुलायम होता है कि कैसे रूप में दे सकते हैं? तार के रूप में, पीठ के चौदह बना दीजिए, चमक होते है इसके अंदर, या धातु सभी गुण। समझ में आ रहा क्या? चलिए आगे देखते हैं।
इसका है, किसका है तुम्हारा बॉक्साइड का। तो एल्युमिनियम किससे निकलता है तो बोलिएगा बॉक्साइड से। हवाई जहाज, बर्तन, उद्योग तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज में एल्युमिनियम का प्रयोग करते ज्यादातर, हल्का होता है ना इसलिए। फिर ये बड़ा बर्तन होता है, बर्तन बनाने के लिए घर में जो बर्तन यूज होता है हम लोग को, तथा तार के बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई कॉपर का तार होता है, एल्युमिनियम का तार होता है, देखा होगा सब कोई। ठीक है, आगे लगते हैं आप। हवाई जहाज एल्युमिनियम से बनता है। हाँ जी, एल्युमिनियम से ज्यादा मात्रा में बनता है। ठीक है, वैसे तो लोहा भी रहता है, एल्युमिनियम से बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या आज हमारी देखे है ना, आज इसकी लोकप्रियता इसलिए भी बढ़ रही है क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यह कई उद्योगों में इस्पात, तांबा, जस्ता और शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। और 1 टन एल्युमिनियम में लिए गए लगभग 6 टन बॉक्साइट तथा 18,600 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता होती है। सुनिए, ये लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रही है, बढ़े ना जी। क्या हो रही है, मांग बढ़ रही है, मांग। लोकप्रियता का मतलब आती सबके नजरों में अच्छा लगना है ना, बढ़ेगा जी। ये क्या बोल रहे हैं, लोकप्रिय बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, देखिए क्यों का कारण क्या है। इसने बोला जस्ता मतलब जिंक, तांबा मैंने कॉपर, और सॉरी यहाँ क्या बोल रहा हूँ, इस्पात बोला। ठीक है, इस्पात है, तांबा मैंने कॉपर, जिंक जस्ता मैंने जिंक, और शीशा मैंने पीबी के विकास विकल्प के रूप में, विकल्प ऑप्शन के रूप में प्रयुक्त करने लगता है। इससे क्या होता है, ये तुम्हारा 1 टन एल्युमिनियम निकालने के लिए 6 टन क्या होना चाहिए बॉक्साइड, और कितना विद्युत ऊर्जा मिलेगा उसको, ऊर्जा खत्म हो जाएगा। 18,600 किलोवाट विद्युत की क्या होगी आवश्यकता होती है। ठीक है, कंप्लीट आता है, याद रखिएगा इसको। अब आता है एल्युमिनियम का, एक तो एल्युमिनियम में लगभग मूल्य में 30 से लेकर 40% तक विद्युत की क्या लिखा हुआ है, कीमत होती है। और इससे स्पष्ट है कि एल्युमिनियम उद्योग की स्थिति बॉक्साइड और सस्ती बिजली की उपलब्धता से पूरी तरह प्रभावित होती है। जितना आप लोग तार देखिएगा, जितना टावर देखिए, सब एल्युमिनियम से बन रहता है। देखियो कभी जितना वायरिंग रहता है बड़ा सा, सब एल्युमिनियम। क्यों, वो अच्छा चालक है। चांदी तो है ही अच्छा चालक, ये चांदी यूज करेगा जी, इतना महंगा है, सोना करेगा क्या, नहीं कर सकता। तो ऑप्शन में अगर आप कौन सा ज्यादा विद्युत का चालक है, एल्युमिनियम, एजी और यही, तो क्या मारिएगा तीनों में से कोई लगेगा तो एल्युमिनियम नहीं मारिएगा। अगर यहाँ हमारे सबसे ज्यादा कौन है, सोना, पर सोना ऑप्शन में नहीं रहेगा वो, क्यों, उसका बाद रहेगा चांदी, तो चांदी सबसे ज्यादा ऑप्शन में रहता है। तो उतना ही महंगा नहीं तो इतना महंगा सोना होता है। जब ये नहीं रहेगा उसके बाद आता है कॉपर, क्या आता है उसके बाद, ये चारों सबसे 5 नंबर पे आएगा, दूसरा पे, तीसरा पे और चौथा पे। अब तीनों भाई घर में नहीं तो चौथा भाई संभालेगा जी। तो मान लीजिए ऑप्शन में है नहीं तीनों, तो आंसर यही हो जाएगा। समझ क्या, और ये तो ये भी ऑप्शन में दोनों है तो ऑप्शन ये हो जाएगा, और तीनों है तो ऑप्शन जी हो जाएगा, और चारों है तो तुम्हारा यही वाला हो जाएगा। तो बताना पड़ेगा कि किताब में लिखा नहीं रहता, लेकिन सबसे ज्यादा करंट पास इसी में होता है, और महंगा होने के वजह से यूज नहीं होता। मोबाइल में यूज होता है, मोबाइल देखो, मोबाइल स्क्रीन टच वगैरह, कोई भी एंड्रॉइड, कोई भी लैपटॉप, उसमें यूज होता है क्या, सोना। लेकिन ज्यादा ज्यादा करंट पास हो जाए, कोई बोलता नहीं हैंग कर रहा है, तो हैंग नहीं करने के लिए क्या लगाता है, सोना, ताकि मैं जितना करंट उसे एम्पेयर दूं उतना तुम्हारा क्या हो जाएगा, वहाँ पहुंच जाए तुरंत घर में। देखो नए मोबाइल है तो तुरंत रच के तुरंत आ गया, तो पुराना हो जाता है तो थोड़ा टाइम लगेगा, घूम रहा है। नेट की बात नहीं कर रहा मैं, नेट सोचो तो अलग चीज है ना, नेट से चल रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्या ऐसे करना, धीरे धीरे जा रहा ऊपर, क्या ऐसे करा तो अभी रुक गया एकदम से, समझ ना, ये अपने से ऊपर नीचे होने लगा, ये हैंग हो रहा है एक तरह से। सुन रहे थे कंडीशन, तो भी सोना लगाया था उसके अंदर। अब देख सकते हैं मैप को, ठीक है, दिख रहा है क्या मैप, 2 मैप है बाबू। तुम्हारे क्या बता रहे हैं, तांबा और शीशा का जस्ता, तांबा शीशा और जस्ता क्या तुम्हारे लगन है, अच्छा एल्युमिनियम का उद्योग है। देख लीजिए दोनों कंपनी के लिए कौन कौन सा विकास किया गया, तो सबसे ज्यादा विकास करता है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि पता है ना सबसे अच्छा भी है, और सबसे ज्यादा करंट फॉलो करवाएगा, और सस्ता मिलेगा। कभी आप देखिएगा हमेशा इतने से कॉइल लेते हैं ना, इतने से कॉइल 500 देता ना जी, देता है ना, 500 रुपये 400 रुपये बनाता है जो कॉइल होता है। सोचो अभी तुम्हारे कॉपर का रहेगा तो सस्ता बनाएगा, एल्युमिनियम का रहेगा तो सस्ता बनाएगा, क्यों, उसका भाई उसका लेवल ही सस्ता है, ठीक है। एल्युमिनियम में कितना सस्ता पड़े तभी उसको फायदा हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाता है। देखो आज देश में 8 प्रमुख एल्युमिनियम संयंत्र मशीन है, जो उड़ीसा में कहा है तुम्हारा, उड़ीसा जो कि नालको एवं बागलको, पश्चिम बंगाल में, केरल में,
उत्तर प्रदेश, मध्य छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में विजित किया गया है। सब जगह पे नाम लिए गए हैं। कितने हैं? तो बोले 8 है। कितने हैं? 8 प्रमुख है। सभी संयंत्र मिलकर वर्ष 2007 और 8 में लगभग 6.5 लाख टन एल्यूमिनियम का 6.2 हाँ सॉरी 6.2 लाख टन का एल्यूमिनियम का क्या होता है? उत्पाद किया जाता है। समझ में आया चीज क्या? चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं तांबा का प्रयोग कैसे हम लोग करेंगे। ये समझ में आया? हम कॉपर वाला सॉरी एल्यूमिनियम वाला समझ में आया क्या? हम लोग कॉपर देखेंगे। देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है कॉपर। हम लोग कॉपर के बारे में पढ़े। कॉपर कैसा है? कॉपर का क्या है तुम्हारा? बोले कॉपर ऐसे दिखाया जाता है सीयू से। ठीक है देखिएगा। भारत में पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा घाटशिला नामक स्थान पर झारखंड राज्य में स्थापित किया गया था। झारखंड में कौन सा नाम है जी? घाटशिला नामक स्थान जो झारखंड में वहाँ स्थापित किया गया था। और सन 1972 ईस्वी में भारतीय तांबा निगम को हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया था। 1972 ईस्वी में कब? भारतीय तांबा निगम को हिंदुस्तान है ना, नाम तो भारतीय पर क्या कर दिया उसने? हिंदुस्तान कर दिया। हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड। हमको पता है जो लिमिटेड होता है प्राइवेट होता है, पता है ना? इकोनॉमी को पढ़ाया था जी कि किसी भी कंपनी का अगर लिमिट लग जाता है तो प्राइवेट सेक्टर में आता है। ठीक, चलिए मतलब क्या बोलते हैं इसके लिमिटेड के अंतर्गत हस्तांतरण कर दिया गया था। हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड भारत में एकमात्र तांबा उत्पादन संस्था था। इसके 2 केंद्र हैं, एक पर पूर्वी सिंहभूमि जिले में, दूसरा कहते हैं घाटशिला के निकट मऊ भंडार नामक स्थान पर। क्या बोले इसने? घटाशिला। दिख रहा है? घाटशिला है कहाँ? झारखंड में। कहा तुम्हारा? तो वहाँ तुम्हारे क्या निकट एक जगह का नाम, इसका नाम क्या था? मऊ भंडार। क्या नाम है उसका? मऊ भंडार नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। 2 ही स्थान है इसका। ठीक है, चलिए स्थान पर झारखंड। देखो स्थान पर झारखंड राज्य में दूसरा राजस्थान के क्या दूसरा कहा तुम्हारा? राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतरी नामक स्थान पर स्थित है। जिले में स्थित तांबों की खानों के लिए निकट की तांबे के प्रज्वलन संयंत्र लगाए गए हैं। जहाँ पे खान है वो तांबा का, उसी के बगल में क्या लगाया गया है तुम्हारा? इसका यंत्र माने मशीन, तांबा निकालने वाला, तांबा घटाने वाला। कहता है ज्यादा दूर न जा पड़े और सस्ता आदि संसाधन ज्यादा पैसा खर्च न पड़े। हमारे मैं यहाँ बना रहा हूँ, गया लेके जाऊंगा, चाहे गया तो फिर भी सही है थी। अगर मैं पटना लेके जाऊंगा तो बहुत दूर ना हो गया, उसे आस पास बनाया जाता है ताकि वो तुम्हारी कंपनियां के शोधन कर सकता है, मतलब लोहा का सॉरी कॉपर का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खेतरी दिख रहेगा, खेतरी जगह का नाम है। देखिए खेतरी के तांबा प्रगलन संयंत्र को मध्य प्रदेश के क्या है प्रगलन बालाघाट, क्या है बालाघाट है, बालाघाट जिले में स्थित मौलखंड खान से भी तांबा की आपूर्ति की जाती है। आयाती इसके पर आधारित एक नई तांबा परियोजना तमिलनाडु के तूतीकोरिया में स्थापित की जा रही है। भारत कितना 43,000 टन तांबा बिल्स्टर यानी आंशिक रूप से क्या परिष्कृत उत्पादित करता है। आंशिक रूप से क्या करता है तुम्हारा? परिष्कृत उत्पादित करता है। ठीक है, आवश्यकता की पूर्ति होता है। शेष 50% आवश्यकता है की पूर्ति होती है और शेष 50% तांबा जाम्बिया, चिली, संयुक्त अमेरिका तथा क्या कनाडा से आयात करना पड़ता है। आयात माने खरीदना पड़ता है बाबू, बेचना पड़ता है जी। आवश्यकता की देखो क्या बोले इसने 50% आवश्यकता की पूर्ति होता है। शेष जो बचा है वो 50% तांबा जाम्बिया, चीनी, संयुक्त अमेरिका तथा कनाडा से आयात करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है रसायन उद्योग। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रसायन क्या होता है? केमिकल। देखिए केमिकल क्या होता है? केमिकल बने हुए केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है। ठीक है, इसके बाद कितना 15 बचेगा जी? 15 और 4 बचेगा, 15
ठीक है सामने सबको। रसायन में क्या होता है, केमिकल, दवाई वगैरह बनना, उर्वरक बनाना, ठीक है, कोई ऐसा मेडिसिन बनाना जो ज्यादा यूज होने वाला होता है, पहले मतलब वृक्ष के छाल से बनता है, वो सारा बनता है ना एक तरह से, इस कंडीशन में बताया जा रहा है। ठीक है, देखिएगा, रासायनिक उद्योग का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक माने मतलब गरीबी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और यह आकार में क्या होता है, विश्व में का 12वां तथा एशिया में तीसरा स्थान रखता है। कौन? भारत। सुना क्या क्या बोले इसने, लेकिन दोबारा से पढ़ता हूँ। यह विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। यह आकार में विश्व का, आकार बने बहुत बड़ा, सॉरी हाँ, आकार में विश्व का 12वां स्थान, विश्व दुनिया भर में कितने स्थान पे? 12वां। अब एशिया महाद्वीप के अंदर कितने स्थान पे? तीसरा स्थान पे। ठीक है, और इस उद्योग का देश में तेजी से विकास हो रहा है। तेजी माने बहुत फास्ट विकास हो रहा है। आगे देखिएगा, देखिए भैया तुम्हारा क्या ये पूरा दिख रहा है क्या? रसायन उद्योग क्या है? डॉट डॉट दिख रहा है आप लोग को? महात्मा क्या है? रसायन उद्योग दर्शाया गया है। कंप्लीट आता किताब में देखिएगा, यहाँ पर क्लीन नहीं दिख पा रहा है रसायन उद्योग। ठीक है, किताब में भी नहीं दिख रहा क्या? चलिए आगे देखते हैं। जितना डॉट आपको दिख रहा है ना, ये सब तुम्हारा यहाँ क्या इस्पात है, इसका कंपनी है। ठीक है, चलो देखो, यह तीव्र वृद्धि बहुत तेजी से वृद्धि कर रहा है, और तीव्र वृद्धि अकार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के रासायनिक उद्योगों में दिखाई पड़ती है। देखिए सुनिए क्या बोले इसमें, तीव्र वृद्धि मैंने फास्ट तरीके से। अकार्बनिक मैंने जैसे कार्बनिक नहीं है, मतलब कार्बन वाला नहीं इसमें होना चाहिए, कार्बन नहीं होगा। अरे क्या होगा? कार्बन होगा। ठीक है ना, इसे बोलता है कार्बनिक, इसे क्या बोलेंगे? कार्बनिक। तो कार्बनिक और कार्बनिक दोनों प्रकार के रासायनिक उद्योगों में दिखाई पड़ रही है। भारतीय कार्बनिक रसायनों के अंतर्गत गंधक का तेजाब, इसका क्या है? इसका उपयोग उर्वरक, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक, गोंद, रंग, रोहन, डाई आदि के निर्माण में, रोगन, डाई आदि के निर्माण में क्या होता है? इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग है जी? गंधक का। किसका? गंधक का। देखिए कलर में यूज होता है रंग। ठीक है, तो अच्छे से कलर लगाएगा, होली के दिनों में खराब हो सकते हैं। नाइट्रिक एसिड, देखिए नाइट्रिक एसिड क्षारीय सामग्री, सोडा एसिड सोडा एस तथा पानी के बाद में सोडा एस तथा कास्टिक सोडा आते हैं। कास्टिक सोडा मैंने, अब देखिए क्या कहता है, सोडा एस मैंने जिसका उपयोग कांच, कागज, साबुन तक बॉसिंग पाउडर बनाने में होता है। इसका सोडा का इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? इसका प्रयोग कास्टिक सोडा के रूप में करते हैं। कंप्लीट आता है सबको? चलिए आगे देखते हैं। भारी कार्बनिक उद्योग, देखिए भारी कार्बनिक रसायन उद्योग के अंतर्गत, तो भारी तरह से, तो भारी कार्बनिक रसायन उद्योग के अंतर्गत पेट्रोलियम प्रमुख है। पेट्रोलियम क्या तुम्हारा? प्रमुख मतलब खास एक तरह से। अब इसका उपयोग कृत्रिम रेशा, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक की वस्तुएं, रंग, रोगन तथा औषधिया के निर्माण में किया जाता है। औषधि मैंने क्या होता है बताइए? दवाई के निर्माण में क्या होता है? प्रयोग इसका किया जाता है। ठीक है, और देखिए अकार्बनिक रासायनिक उद्योग देश के विभिन्न भागों में फैली हुई है। बहुत जगह देशों में क्या होता है फैला हुआ है। जबकि कार्बनिक रसायन तेल शोधन तथा पेट्रोलियम संयंत्रों के लिए निकट स्थित है, निकट में पास में ही है। और कीटनाशकों के उर्वरक उत्पादनों में हानिकारक कीट पतंगों और खरपतवार को नियंत्रित कर कृषि के विकास में विशेष योगदान दिया है। सुनिए इसने क्या बोला? कार्बनिक पदार्थ होता है, इसने क्या किया? तेल शोधन ये सब पेट्रोलियम है ना। और खेत में सोचते हो ना, फसल उगाने के लिए, मिट्टी को उर्वरता बनाने के लिए, खरपतवार करने, जुताई करने के लिए कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत सारे कीटों को मारने के लिए करते हैं। समझ में क्या? ताकि वहाँ पे फसल को खा ना जाए, खाएगा तो फसल क्या होगा? समझ में चीज क्या किस कंडीशन में आप बता जा रहे हैं। ठीक है, चलिए कहना पड़ते हैं नियंत्रण पर कृषि विकास में भी योगदान है, मतलब कृषि को भी विकास करने में बहुत इसका भूमिका रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहाँ पर रहता है? यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, आपको समझिएगा। देखिए औषधियों के, देख रहे क्या? औषधियों के उत्पादन में भारत विश्व विकासशील देशों में अग्रणी है। क्या बोला साफ इसने बोला ना कि औषधि मतलब दवाई विकास करने में भारत सबसे आगे देश है। कोरोना वायरस के सबसे पहले भारत ने बनाया था। ठीक है, धीरे धीरे और बनाते गया सक्सेस नहीं हो पा रहा था, फिर धीरे बनाते गया, सभी लैब ने मतलब इकट्ठा करके बनाया गया था एक तरह से।
तो क्या बोला है, भारत विश्व विकासशील देशों में से क्या तुम्हारा सबसे आगे है। यह पूरे उद्योग क्षेत्र का 14% उत्पादन करता है तथा निर्यात में भी इसका 10%, 14%। हाँ क्या बोल रहे हैं, 14% का योगदान है। अब फिर क्या बोला, सकल घरेलू उत्पाद से हम लोग क्या बोलेंगे, जीडीपी। जीडीपी में इसकी भागीदारी 3% है। कितना प्रतिशत है, 3। जीडीपी में तुम्हारा जो बनता है दवाइयों कितना प्रतिशत है, तो बोलेगा 3। ठीक, चलिए अब आता है उर्वरक उद्योग। क्या बोलेंगे हम लोग, उर्वरक। उर्वरक क्या होता है जी, उर्वरक मैंने वही खाद जो बनता है ना, खाद हो गया, पदार्थ हो गया, जो उर्वरक बनता है तो फसलों के लिए काम आता है। ठीक है, देखिए चलिए हम लोग देखते हैं क्या, तो उर्वरक उद्योग क्या पढ़ेंगे हम लोग, उर्वरक। उर्वरक क्या होता है देखिएगा, किसी को समझ नहीं तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। मतलब क्या बताइए, मतलब कृषि वाला देश है भारत जी। भारत एक कृषि प्रधान देश, मतलब कृषि वाला देश है यहाँ पे। ठीक है, तथा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए क्या कर रहा है, पे उर्वरक का उपयोग अनिवार्य है। मतलब देखिए हम लोग फसल करते हैं, खेती करते हैं, तो उर्वरक बने क्या, खाद जो होता है उर्वरक जैसे डालते हैं हम लोग, डालते हैं ना जी एक तरह से, तो उसको होना बहुत जरूरी है। और नहीं होगा तो फसल सही से नहीं होगा। ठीक है, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादन करता है। नाइट्रोजन युक्त माने नाइट्रोजन से बना हुआ उर्वरक का प्रयोग करता है। किसके लिए, मतलब उत्पाद करता है। भारत का पहला एक ऐसा देश है मतलब दुनिया के, फिर से बता रहा हूँ, विश्व का तीसरा है। कितने नंबर पे आता है, तीसरा नंबर में सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का निर्माण करता है। ठीक है, अब भारत का पहला उर्वरक संयंत्र सन 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। रानीपेट कहाँ, तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास सन 1951 ईस्वी में भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सिंदरी में संयंत्र स्थापित करने के साथ हुआ। सिंदरी क्या होता है, सिंदरी जगह का नाम है। ठीक है, वहाँ पे स्थापित करने के लिए मतलब दौरान हुआ था एक तरह से। ठीक है, आगे देखिएगा, हरित क्रांति नाम सुना है। चलिए देखिए, हरित क्रांति के कारण उर्वरकों की मांग बढ़ी। हरित क्रांति किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है, प्रथम से जुड़ जाता है। ठीक है, हरित क्रांति प्रथम क्षेत्र में तुम्हारा पशुपालन भी आता है, तो उसे थोड़ी ना तो प्रथम क्षेत्र में तुम्हारा कृषि भी आता है, तुम्हारा मछली पालन भी आता है, सब आता है, कृषि भी आता है। तो मेनली कृषि के लिए है। ठीक है, देखिए आगे, क्या उर्वरक हम लोग किसी जानवर को पालने के लिए यूज करेंगे, क्या नहीं करेंगे। प्रथम श्रेणी में देखने क्या मान सकते हैं, क्योंकि प्रथम श्रेणी में तुम्हारा कृषि भी आता है, लेकिन प्रथम श्रेणी में और भी तो आता है ना, तो फिर उसके लिए तो प्रयोग नहीं ना होगा। तो इसको सोचिए थोड़ा सा, देखिएगा यहाँ पे देगा, जो देगा वही मान लेंगे। तो अपना तर्क लगाएंगे ना जी, मानते हैं कि प्रथम श्रेणी में दे रखा है, और प्रथम श्रेणी में मैं क्या जानवर का यूज कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। वो भी तो पशुपालन है ना, वो भी तो प्रथम श्रेणी में आ रहा है, तो नहीं कर सकते उसके लिए, फिर वो तो फसलों से रिलेशन है। देखिएगा, हरित क्रांति के कारण उर्वरकों की मांग बढ़ गई। उर्वरक की मांग बढ़ी ना जी, क्यों, फसल बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा, देखिए यहाँ पे इसमें भारत के विभिन्न भागों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए मार्ग प्रस्तुत किया था। मार्ग ने रास्ता बताया कि हाँ अब ऐसे करेंगे तो ज्यादा विकास हो, ज्यादा बिकेगा। ठीक है, और क्या बोला, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य क्या बोला, केरल राज्य कुल उत्पादन लिखा हो गया, कुल उत्पादन का 50% से अधिक उर्वरक का उत्पादन करता है। कौन, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल, ये सब मिलकर। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण उत्पादन क्या लिखा है पे, महत्वपूर्ण उत्पादक शक्ति है, नहीं पढ़ते हो तो लोग, दिखा रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ। अधिक उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक में है। ये तुम्हारा और भी है एक तरह से। ठीक है, और क्या बोल रहा है देखिएगा, प्राकृतिक गैस की शहर सुलभता के कारण देश के विभिन्न भागों में उर्वरक
संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। अब भारत द्वारा वर्ष 2006 और 7 में लगभग क्या 150 लाख टन नाइट्रोजनी 50 लाख टन का फास्फोरस तथा 20 लाख टन क्या बोलते हैं यहाँ पे तुम्हारा पोटासी उर्वरकों का उत्पादन किया गया था। सोचो कहाँ, तो भारत के अंदर। दोबारा से इसको पढ़े समझिए इस डाटा को। ये डाटा दे रखे हैं बाबू 2006 और 7 के, ठीक है। 150 लाख क्या इसने उत्पादन किया नाइट्रोजनी पदार्थ। 50 लाख टन क्या इसके ना फास्फोर मतलब क्या इसने बोला फास्फोरस वाला पदार्थ। फिर क्या बोला 20 लाख टन क्या करा तो पोटास वाला यानी कि उर्वरक इसे प्रयोग किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं उर्वरक का उत्पाद किया गया पोटास मिलेगा। पोटास उर्वरक बनाने के लिए भारत के क्या तो पोटेशियम आयात करना पड़ता है। पोटेशियम बने पोटेशियम को जरूरत पड़ता है। देखो नकली पड़ते ना जी सोडियम पोटेशियम, तो पोटेशियम वो एक धातु है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आता है सीमेंट उद्योग। देखिए मैप देख रहे हैं एरो जहाँ पर दिख रहे हैं ना, ये सब क्या तुम्हारा केवल यहाँ पे लिखा है, दिखाई तो नहीं दे रहा जी। ये सब तो आप देख लीजिए बुक को क्या ना, ठीक है ना। ये बुक में लिख रहा है, साफ यहाँ नहीं दिख पा रहा है। ये कानपुर हो गया, गोरखपुर हो गया, ठीक है। आप लोग देख लीजिए किताब में ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। ये अपना भारत के कुछ मैप पे जो बता रहे हैं वहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या यूज हो रहा है। कंप्लीट है तक। चलिए हम लोग क्या देखेंगे तो सीमेंट जो क्या होता है देखिएगा। हम लोग जानते हैं घर बनाने के लिए सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, पर सीमेंट बनता कैसे है वो तो रीजन होना चाहिए, जानना चाहिए ना। सीमेंट कहाँ से आती है आखिर, सीमेंट में कहाँ से बहुत आता है, चिपक लगा उठता नहीं है, हटता नहीं, कहाँ से आता है वो सब, वो सारा केमिकल कहाँ से आ रहा है वो सब हम इसके अंदर देखेंगे, ठीक है ना। देखते हैं चलिए देखिएगा यहाँ पे आवास क्या आवास निर्माण एवं देश के ढांचागत क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ढांचा बनाने के लिए, कोई भी घर बनाने के लिए इसका जो महत्वपूर्ण भूमिका है। अब भूमिका है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादन देश है। अब भारत में कई तरह के सीमेंट का उत्पादन होता है, बहुत तरह का सीमेंट होता है, लोकल भी, ओरिजिनल भी, डुप्लीकेट सब आता है, ठीक है। अब बहुत तरह का, कोई ज्यादा गोंद वाला होता है, कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोई ज्यादा कमजोर होता है ना, सभी तरह का आता है। जैसे साधारण के लिए क्या पोर्टलैंड योजनाएं, पोर्टलैंड प्लास्टर मतलब प्लास्टर फॉर्मेंस और स्लैग सीमेंट, आयरन ऑयल एवं सफेद सीमेंट इत्यादि सब सीमेंट का प्रकार है। तो दोबारा से पढ़ता हूँ। पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड अलग है, साधारण पोर्टलैंड क्या तो सीमेंट का प्रकार है। और सीमेंट को हम जानते करते हैं पोर्टलैंड पोजोलाना, ये भी तुम्हारा क्या है पोजोलाना, ये भी तो सीमेंट का प्रकार है। लेटराइट पोर्टलैंड प्लास्टर पेरनेस, ये भी तुम्हारा सीमेंट का प्रकार है। इसे क्या बोलते हैं स्नेल सीमेंट है, इसके भी सीमेंट का प्रकार है। फिर क्या बोला यहाँ पे तुम्हारा तो सफेद सीमेंट, ये भी तुम्हारा क्या सीमेंट का ही प्रकार है। समझ में आया क्या। चलिए आगे देखते हैं। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल जैसे चूना पत्थर, कोयला, सिलिका, एल्युमिनियम और जिप्सम की आवश्यकता होती है। क्या क्या बोला इसने, चूना पत्थर, कोयला, सिलिका, एल्युमिनियम और जिप्सम, इसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है, आवश्यकता होती है, इसलिए यह उद्योग कच्चे माल के निकट स्थापित किया जाता है। कच्चा माल के निकट मैंने जहाँ पे तुम्हारा कच्चा माल निकलता है उसके निकट मैंने उसके बगल में क्या करता है यहाँ पे यूज करने लगता है। कंप्लीट है तक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एरो देख लीजिए, दिख रहा है कि सीमेंट उद्योग कंपनी का इंडिकेट कर रहा है। डालमिया हो गया, बादरी हो गया, क्या बहुत सारा ऐसा जगह हो गया तुम्हारा सीमेंट को दर्शा रहा है। तो आप एक बार बुक में देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस नाम बता रहा हूँ यहाँ पे, जो आपको दिख रहा है डॉट डॉट सा वही आपका नाम है, ठीक है। चलिए देखिएगा, पहला सीमेंट संयंत्र मतलब क्या बोलते हैं मशीन, पहला सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था। कहाँ चेन्नई में, कब 1904 ईस्वी में। अब इस उद्योग का विस्तार, इस उद्योग में कंपनी का विस्तार तुम्हारा मुख्यतः स्वतंत्रता के बाद ही हुई थी। कब हुई थी, स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता तुम्हारा कितना बाद यानी क्या 43 ईयर्स बाद, इससे के बाद आजादी हुआ ना जी। 1904 में 1940 में आजाद हुआ, तो लगभग 43 वर्ष के बाद तुम्हारा स्थापित हुआ फिर से अच्छा से। और आज देश में लगभग 159
159 बड़े तथा 332 से अधिक छोटे सीमेंट संयंत्र है। ये कब का डाटा है? 2008 का डाटा है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष कितना है? 1683 लाख टन है। और 2007 और 8 में भारतीय सीमेंट की गुणवत्ता उत्तम हो गई। उत्तम माने अच्छे किस्म का, है ना? उत्तम है, ठीक है ना? उत्तम माने अच्छा किस्म का, ठीक है। आगे देखते हैं। दक्षिण और पूर्वी एशिया के देश में इसके बहुत अधिक मांग है और इस समय देश में प्रति वर्ष 20 करोड़ टन से अधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। समझ ना? 20 करोड़ टन, सोचो 20 क्या है? 20 क्या पे 20 करोड़, सोचो तो 20 करोड़ टन का उपयोग किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। यहाँ पे समझ में आ रहा क्या? एक कंडीशन बता रहा है। आगे देखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हम लोग तैयार माल का आधार में बांटेंगे इसको। क्या बोल रहे देखिएगा गौर से। यहाँ पे तैयार माल आधारित संरचनात्मक एवं उपकरण उद्योग। तैयार माल तैयार है, बिल्कुल सही, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? इसे संरचनात्मक एवं उपकरण को उद्योग करते, कंपनियों में यूज कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्या बोला इसने? परिवहन। क्या बोला? परिवहन। तो परिवहन उपकरण का उद्योग क्या होता है? परिवहन मैंने यातायात जो होता है, गाड़ी चलता है। परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रक्रिया, जिसके द्वारा समझाते हैं, उसी क्या बोलते हैं हम लोग? परिवहन बोलते हैं। ऐसे मोटर गाड़ी हो गया, बाइक हो गया, प्लेन हो गया, बहुत कुछ हो गया, है ना? पानी वाला जहाज हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो परिवहन में सबसे पहले देखिए मैं बताया तो परिवहन कितने बड़े 4 प्रकार के बोलिए। पहला स्थल मार्ग। क्या होता है? स्थल मार्ग द्वारा चलता है। दूसरा क्या बोला तुम्हारा? जल मार्ग। फिर क्या होता है तुम्हारा? वायु मार्ग। तुम्हारा क्या? और तुम्हारा क्या है? इसके बाद ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट बना होता है ना पहाड़ी वाले इलाकों में चलने वाला। अब इसके देखिए इसमें 2 तरह का होता है। एक तुम्हारा, हाँ, सबसे सस्ता साधन है, सबसे ज्यादा साधन है तुम्हारा जल परिवहन। बाबू तुम्हारे क्या बोलते हैं? जल। हाँ, तो सबसे महंगा वायु है। काजी? सरल गणित। सड़क है सबसे सस्ता। पागल है जी। नेट में गूगल पर सर्च करिए। आप बस पे ज्यादा लगता है कम पैसा लगता है क्या? ट्रेन से ज्यादा पैसा लगता है, फिर तो सस्ता हो गया। तो फिर लिखने से क्या होगा? आप गूगल पे सर्च करिए, गलत लिखने का होगा। देखो स्थल मार्ग क्या होता है तुम्हारा? एक होगा सड़क, उससे क्या तुम्हारा हो गया? रेल मार्ग। गूगल सर्च करिए। और सबसे सस्ता तुम्हारा कौन है? जल वाला है। उसके बाद आता है तुम्हारा कौन सा? ट्रेन। उसके बाद महंगा थोड़ा कौन आता है? बस। और सबसे महंगा क्या आता है तुम्हारा? हवाई जहाज। सुना है ना? ये सबसे महंगा होता है। सबसे सस्ता जल होता है, सबसे महंगा हवाई जहाज यानी वायु वाला, ठीक है। चलिए, कितने तरह का परिवहन होता है? तो पहले हम क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेलवे, ठीक है क्या? देखिएगा। चलिए, बस पता कितना किराया लगता है? बहुत बस वाला किराया लगता है। ट्रेन से भी महंगा है बस तो नहीं है महंगा जी। आप ट्रेन पटना में यहाँ 50 में चल जाएगा। ट्रेन चल जाएगा अति, बस चले जाएगा 200-300 ले लेगा। चल जाए 50 रुपये नहीं, ट्रेन से बोले, ठीक है। ट्रेन से 50 में चल जाएंगे हम लोग यहाँ से। लेकिन मैं बस से जाऊंगा तो भाई 200 लग जाएगा, 250 लग जाएगा। बस महंगा पड़ता है। देखिए सामने देखेंगे हम लोग क्या पढ़े थे। अब पढ़ेंगे रेल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? रेल माने ट्रेन, ठीक है क्या? रेलगाड़ी। चलिए आ जाइए। भारत में रेलवे का जाल बिछा है। बिछा माने बहुत ज्यादा फैला हुआ है से। और माल एवं सवारी गाड़ी के डिब्बों और रेल के इंजनों की बड़ी संख्या में मांग रहती है। मांग माने बोलते हैं और बनाइए। ठीक है, पहले तो ट्रेन चला गया 1800 लगभग 53 ईस्वी में, ठीक है ना? 1853 ईस्वी में चला गया ट्रेन, ठीक है। शुरुआत में तो वही चली थी। सोचो लॉर्ड क्या नाम उसका था? डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी। देख ले, पढ़ ले, इसमें लिखा लो कहीं ना कहीं देख लेता आप। क्या बोला था मैं? अतः रेलवे इंजन, यात्री डिब्बे और माल डिब्बों के निर्माण का उद्योग बड़े स्तर पर विकसित हुआ है। बड़े मने बहुत ज्यादा विकास हो रहा है एक तरह से। समझ में आया क्या? बड़े लेवल पे क्या हो रहा है, एक तरह से विकास किया जा रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं। बड़े लेवल पर क्या एक तरह विकास हो रहा है। आज हम रेलवे के भारी डिब्बों का बड़े पैमाने पर
नियंत्रण भी करते हैं। डिब्बे के भारी है ना, यात्रा भी करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे? निर्यात होने जाना और आना भी करते हैं। अब बड़ी लाइन वाले विद्युत चालित इंजन मशीन पश्चिम बंगाल में स्थित चितरंजन के लोकोपोटिव वर्क्स में बनाए गए थे। लोकोमोटिव वर्क्स उसमें क्या था, बनाया गया था। कहाँ? तुम्हारा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल कहाँ पे? तो चितरंजन में। ठीक है, समझ में आया चीज क्या? आगे देखते हैं। बनाए गए थे, बनाए जाते हैं, है ना। देखिए वाराणसी में डीजल चालित रेल है। वाराणसी में क्या तुम्हारा? डीजल से चलने वाला रेल है। पहले डीजल से चल रहा था, ठीक है, फिर मतलब पहले कोयला, फिर डीजल, फिर विद्युत चले रहे से। क्या बोल रहा है? वाराणसी में डीजल चालित रेल इंजनों के बनाने का कारखाना है। और सवारी के डिब्बे यानी कि पेराम्बूर बंगलोर का क्या है, कपूर थल्ला और कोलकाता में बनाए जाते थे। कहाँ बनाते थे? सब कोलकाता के अंदर ही बनाए जाते थे। और देखिएगा मालगाड़ी के डिब्बे निजी क्षेत्र तथा रेल कारखानों में तैयार किया था। निजी क्षेत्र मैंने प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, तथा रेल कारखाने इसका क्या करते थे? तैयारी कर सकते थे। वाला डिब्बा होता है मालगाड़ी, उसमें देखे ना सबको जी। देखो बहुत लंबा बोगी होता है उसका, 60-70 हो जाता है, 70 तक रहता है। सोचो कोयला होता है, बहुत सारे तार वगैरह लोड हो जाता है। आगे देखिए हम लोग बिहार के पटना जिले के मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, जो कि रेलवे के लिए वैगन तैयार करता है। सॉरी वैगन है जी, वैगन होगा, वैगन नहीं होगा, वैगन होगा। हाँ वैगन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वैगन तैयार करता है। वह है ये वाला मिलेगा तो बार सफा में वैगन तैयार करता है। कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पे मुंगेर जिले में, सुनिएगा, मुंगेर जिले में के जमालपुर में रेलवे का क्या वर्कशॉप है? क्या तुम्हारा? वर्कशॉप। और जो कंपनियां मतलब जो बनाया जाएगा ना, वहाँ पे इसको बनाया जाएगा, वर्कशॉप है। जो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है, ठीक है ना। कहाँ की बात हो रही है बाबू? हमारे जमालपुर पे। कहाँ सबसे पुराना है बाबू, ठीक है। और यहाँ देखते हैं, हो गया बातचीत। तो यहाँ पे सारण जिले के छपरा में रेलवे पहिया बनाने का कारखाना है। तो बोलेगा रेलवे पहिया कहाँ बनता है? छपरा जिला के कहाँ? अच्छा, छपरा जिला के छपरा में, सारण जिले के छपरा में, सारण जिले किसमें? छपरा में तुम्हारा क्या पहिया का निर्माण होता है, ठीक है, कारखाना है। और नालंदा जिले के हरनौल में क्या तुम्हारा? सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना अभी क्या है? निर्माणाधीन है। निर्माण हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। अब आता है क्या? मोटर गाड़ी उद्योग। ये तो रेल वाला खत्म हो गया। क्या कुछ बताया नहीं इसमें? कब स्टार्ट हुआ, कब नहीं हुआ? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं बताया तो वैसे भी नहीं देखना। क्या होता है? कौन सा? तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में हुआ था। कहाँ? मुंबई में। कहाँ हुआ थे? 1853 ईस्वी में हुआ था। मुंबई से कुर्ला मतलब कुर्था के एक जगह के नाम, जैसे कितना किलोमीटर था? चलिए इतना याद रखिएगा, ठीक है, दिमाग में नहीं आ रहा। 1853 ईस्वी में हमारे चला गया ट्रेन, ठीक है। चलो अब आते क्या? मोटर उद्योग। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मोटर गाड़ी उद्योग। देखिए हमें मोटर गाड़ी कहाँ से कहाँ तक बनता है? सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक व्यापक है। व्यापक माने अच्छा है। वैसे हमको अगर मान स्टेशन जाना है तो भाई बस से जाएंगे, चाहे गाड़ी जाएंगे नहीं जाएंगे? क्या ट्रेन हमारे घर तक आएगा? बाइक आ जाएगा ना। देखिएगा सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक व्यापक है। अभी समय मोटर वाहन जैसे बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि बड़ी संख्या में निर्माण किए जाते हैं। पहले तो नहीं था, अब हर एक घर में एक मोटरसाइकिल है ना जी। हर एक घर में 2-2 भी 3-3 भी, लेकिन यही जरूर है ना। और क्या बोले? तिपहिया मैंने क्या होता है? 3 पहिया स्कूटरों। अरे 3 पहिया में टेम्पो के बात करें, स्कूटर की बात करें, ठीक है। 3 पहिया स्कूटर का निर्माण भारत का संसार में प्रथम स्थान है। और देखो ऐसा रहता है स्कूटर, देखो 3 वाला रहता है जी। इसमें कौन लोग चलते हैं? इनका पैर टूटा रहता है, क्या? उसे बोलते 3 पहिया।
क्या बोले उसको? तीन पहिया गाड़ी बोले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये संसार में प्रथम स्थान पे आता है और ट्रैक्टर और साइकिल की बड़ी संख्या में। देखो इसने क्या बोला, तीन पहिया स्कूटरों की जगह पे भाई वो भी आ गया और टेम्पो भी आ गया, ठीक है, टेम्पो भी आ गया था, ठीक है। और देखिएगा और प्रथम स्थान पे ट्रैक्टर और साइकिल की बड़ी संख्या में बनाई जाती है। ट्रैक्टर और साइकिल बड़ी संख्या में बनाई जाती थी। पहले के जमाने में किसी के शादी में अगर साइकिल मिल जाए तो भाई कितना कुछ मिल गया उसको, कितना चीज मिला है पता। रेडियो मिल जाए, कितना कुछ मिले। अब के जमाने में मोबाइल मिल जाए तो बोले आपके मोबाइल दिया, ऐसे ना बोलता है जी। हाँ उसको चाहिए पल्सर चाहिए, अपाची चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। देखिए सामने, यानी पहले के जमाने में ऐसा होता, ठीक है। बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता था, तो ट्रैक्टर और साइकिल बनता था। मोटरसाइकिल का निर्माण लखनऊ कहाँ का होता है, देखिएगा लखनऊ, सतारा, बंकी यानी कानपुर बोलते हैं हम लोग, अहमदाबाद के निकट अकुर्दी तथा चिंपरी में बनाए जाते हैं। और मारुति दो कंपनी दिल्ली के निकट गुड़गामा हरियाणा में। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, टेस्को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेल्को भारत में मध्य तथा भारी व्यापारिक वाहनों के मुख्य उत्पादन है। सुनील का बोला तो साइकिल जो बनाता था ना, वो कब बनाता है, लखनऊ बनाता है, सतारा में, पंकी में। और जो गाड़ी वाड़ी बनाता है मारुति वगैरह, उसके बाद दिल्ली में गुड़गांव में जगह है, हरियाणा में। दिल्ली के बगल में गुड़गांव है और उसके बगल में क्या तुम्हारा हरियाणा है। तो हरियाणा के अंदर तुम्हारा बहुत ज्यादा मात्रा बनाता है। और तुम्हारा कैसे कंपनी है, तुम्हारा है टेल्को। तो टेल्को इसे क्या बोलूँ शॉर्ट फॉर्म में, देखना, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड। ये प्राइवेट है, क्या ये लिमिटेड लगते का मतलब क्या होता है, तो प्राइवेट। याद रखेगा, कोई भी चीज अगर किसी कंपनी का लिमिटेड लगा हुआ है और दो कंपनी प्राइवेट है। चलिए आगे देखते हैं। देखो महिंद्रा का नाम सुना है, महिंद्रा ट्रैक्टर का नाम सुना ही होगा, महिंद्रा जीप भी आता है, देखिए यहाँ पे। तो महिंद्रा एंड से देखो महिंद्रा नासिक में स्कॉर्पियो तथा बोलेरो का निर्माण करता है। और टाटा नैनो कार कंपनी गुजरात में सस्ती कार बनाती है। टाटा नैनो का नाम सुना, नैनो कार, टाटा द्वारा नैनो कार बनाया गया था, सबसे छोटा था, मेरे को घर की तरह, इतनी छोटा सा, ठीक है। उसमें खाली फैमिली जा सकता है, आप कोई नहीं जा सकता, चार पांचों फैमिली बच जा सकते हैं, ठीक है। टाटा नैनो कार कंपनी गुजरात में सस्ती कार बनाती है। अब इसके अतिरिक्त उन उद्योग का विकास चेन्नई, पुणे, इंदौर, हैदराबाद तथा बेंगलोर में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है पोत का निर्माण। पोत क्या होता है जी? पोत का मतलब होता है, पोत का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग। पोत का मतलब होता है, जैसे मान लो जहाज होता ना है, मान लो जहाज होता है थोड़ा सा, अच्छा पोत देखिएगा वो सब कुछ। पोत का निर्माण क्या मतलब है, देखिए पोत उसे बोलते हैं जो पानी वाला जहाज होता ना है, उसको बनाने के यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पोत। देखिए पोत क्या होता है, पोत निर्माण उद्योग। आज पोत निर्माण एक बड़ा उद्योग है, उद्योग में बड़ा कंपनियां हैं और इस उद्योग के लिए विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है। मतलब बहुत ज्यादा पैसा चाहिए हमको लिए, इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा मात्रा में चाहिए। इस समय देश में पोत निर्माण के 5 प्रमुख केंद्र है। पहला तुम्हारा क्या, विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोचीन, मुंबई और मंझगांव में ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र में है। और बड़े बड़े आकार के पोतों का निर्माण कोचीन और विश्वविद्यालय में होता है, विशाखापट्टनम में होता है, ठीक है। और इसमें क्रमशः 1 लाख है ना, 1 लाख टन यानी DWT तथा 50,000 टन DWT के जहाज बनाए जाते हैं। सोचो इतना बड़ा बड़ा पानी वाले क्या बनाते हैं हम लोग, जहाज बनाते हैं। और खाली जहाज के वजह से DWT कहते हैं। क्या इसमें खाली जहाज की वजह से क्या बोलते हैं, DWT कहते हैं। और मझगांव पोत परांगत भारतीय नौसेना के पातों के लिए, इसके लिए नौसेना में नेवी फोर्स, नेवी फोर्स क्या होता है, पानी वाले जहाज में होगा ना, तो नौसेना के पोतों के निर्माण के लिए बनाया गया है। आप सोच रहे हैं पोत क्या होता है, बनाया गया है कोलकाता के, देखिए कोलकाता के निकट से गार्डन रिज में क्या तुम्हारा कर्स नाव मान लो का है, निकर्षण पोत, तटपोत जलपोता के पोतों के प्रयोग में आने वाला है। अब डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। देखिए
पहले तुम्हारा ऐसे नाव करता ना जी, हाथ से तो ना आगे बढ़ता था। अब क्या उसमें मोटर लगा हुआ है, ऐसे करके जाता है, नहीं जाता क्या? गंगा नदी पार करो तुरंत नहीं आएगा, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, पार हो जाएगा। अब अभी भी तो करता है कोई कोई, अभी हाथ तो नहीं करता क्या? गंगा नदी बहुत गहरा है, उसका पता नहीं चलता। गंगा नदी में कीड़ा क्यों नहीं लगता? एक क्या होता है, जीवाणु भोजी नाम से तुम्हारा क्या आता है, एक बैक्टीरिया होता है, तो तुम्हारा वायरस को खा जाता है, इसके वजह से नहीं लगता। ठीक है, चलिए। हाँ, जीवाणु भोजी एक बैक्टीरिया है, कीड़ा है, उसका आकार कुछ ऐसा होगा। मकड़ी देखो, मकड़ी तो ऐसे कुछ कैसा था जी? हाँ, ऐसे था कुछ, है ना, ऐसे कुछ ऐसा। हाँ ठीक है ना, 12वीं क्लास में पढ़ना है बीजाणु भोजी के बारे में। जीवाणु भोजी ये दिख रहा है क्या, ये वाला आप लोग को? ठीक है, उसके बोलते हैं, देखिएगा अब मैप में देख लीजिए इसको क्या बोला है हमें। ये जीरो क्या बता रहा है? ठीक है, देखिए ये क्या तुम्हारा बता रहे, दिखाए तो दे रहा है, आप बुक में देखिएगा, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। ठीक है, चलिए अब आता है वायुयान उद्योग। वायुयान मैंने क्या होता है? हवाई जहाज का निर्माण कैसे होता है, तो देखते हैं। यह एक नया उद्योग है, कैसा उद्योग है? यह एक नया उद्योग है तथा यह पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है। उद्योग किसके नियंत्रण में है? सरकार के नियंत्रण में। और इस उद्योग का पहला कारखाना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का बेंगलुरु में 1940 ईस्वी में लगाया गया था। अब इस कारखाने को 1964 में एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु में बनाया गया था, जिसका लोकप्रिय नाम क्या नाम है? हेल्परा, HL। ठीक है, हॉल बोल सकते इसको। भारत अब कई प्रकार के छोटे एवं बड़े वायुयान का निर्माण करता है। बहुत तरह भारत ने बहुत छोटा हवाई जहाज, बड़ा हवाई जहाज का निर्माण करता है। लिमिटेड प्राइवेट के अंदर आता बनाता है, ये जो बनता है ना हवाई जहाज वगैरह, वो तुम्हारा प्राइवेट के अंदर आता है। ठीक है, समझना है क्या? प्राइवेट के अंदर तुम्हारा जो जितना भी बनाता है ना हवाई जहाज वाला, सब प्राइवेट वाला बनाता है, ठेका पे मिलता है उसको। ठीक है, कि बना के दीजिए हमको, हमारे कंट्रोल कर, लेकिन प्राइवेट है। ठीक है ना, कैसे छोटा SBI आता है, ये ना प्राइवेट जी, लेकिन इसका कंट्रोल कौन कर रहा है? SBI कर रहा है ना, तो वैसे ही होता है ये। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्या पढ़ा था मैं, है ना? भारत अब कई प्रकार के छोटे एवं बड़े वायुयान का निर्माण करता है। अब भारतीय वायुयान का प्रयोग इंडिया एयरलाइंस और भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? इंडियन एयरलाइन। अब देखिएगा कभी भी ऐसा लिखा रहेगा एयरलाइन, ठीक है, तो ना जी एक तरह से हमेशा हवाई जहाज पे लिखा रहेगा जी एयरलाइन, इंडिया लिखा रहेगा, इंडिया से आया एक तरह से। ठीक है, और क्या यहाँ पे बोला? नौसेना, सॉरी, और क्या है? वायुसेना। वायुसेना मैंने क्या होता है? वायुसेना का मतलब वही फोर्स, एयरफोर्स की बात होगी। ठीक है, और आगे देखते हैं, इसके द्वारा किया जाता है। अब भारतीय वायुसेना का प्रयोग अंत क्षेत्र में इंडियन ऑयल, क्या बोला यहाँ पे? वायुयानों का उपयोग अंत क्षेत्र में इंडियन एयरलाइन, विदेशी में एयर इंडिया एवं सैनिक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। लिख के इंडियन वगैरह सकता है ना, मान चले इंडिया क्या जी। आज हम कृष्ण पुष्पक जेटमिंग देखो क्या क्या बोले, कृषक पुष्पक जेटमिंग सुपरसोनिक जेट अवरोधी विमाने, क्या है? बम वर्षक हेलीकॉप्टर मिंग तथा 446 प्रकार के वायुयानों का निर्माण करते हैं। देखिए सब तुम्हारा वायुयान है, वायुयान मतलब हवाई जहाज है, रॉकेट है, यहाँ पे एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, हम लोग जाते हैं। ठीक है, देखिएगा बेंगलुरु, ठीक है क्या? देखिए बेंगलुरु कानपुर नासिक के निकट है, ओझल उड़ीसा में, कोरापुट और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद इस उद्योग के प्रमुख केंद्र है। प्रमुख है हमारा केंद्र है। अब पुटलूज, तो समझ में आ गया क्या? चौथा पॉइंट देखिएगा, चौथा पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे? देखिए और से पुटलूज अर्थात तकनीकी एवं पारिश्रमिक दस्ता आधारित उद्योग। पुटलूज मैं छोटा मोटा काम, और मतलब इसका मतलब यही होता है, तकनीकी होता है। क्या होता है इसका मतलब? तकनीक, टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे मेहनत को अलग अलग भागों में बांटा गया है।
और तुम्हारा उसका आधार पे बांटा गया। तो पहला क्या तुम्हारा रखा है, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इंफॉर्मेशन जानकारी, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, जैसे मोबाइल, माइक्रोफोन, रेडियो, टेलीविजन सब होता ना है, इसे भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जाते हैं, ये वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं, इसे सिलिकन नगर भी कहा जाता है। सिलिकन सोच लीजिए, क्या आप जानते हैं, तो जान लीजिए। भारत को मतलब बेंगलोर को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी, बेंगलोर को बोलते, सॉरी बेंगलोर को ऐसे क्या बोलते हैं, ये सिलिकन भी बोलते हैं, सिलिकन नगर का भी नाम दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग पढ़ते क्या, सूचना वाला।